नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेकर यहाँ पर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन कक्षा 11वीं से अर्थशास्त्र का ऐसा पेपर जिसे यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप आज के पेपर में 50 में से 50 नंबर लेकर आप गर्दा उड़ा सकते हो। जी हाँ, देखिए पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये रियल पेपर है, लेकिन ये खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हो तो आप काफी अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रियल पेपर है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप इसकी तैयारी बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। तो एक एक प्रश्न उतार कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेगा। यदि आप एक भी प्रश्न छोड़ोगे तो आप बहुत बुरा पछताओगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे का समय मिलेगा हल करने के लिए। 50 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना विद्यालय का कोड लिखना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है अपना विकास खंड का कोड। और फिर आपको यहाँ पर लिख लेना है अपने विद्यालय का नाम। यहाँ पर आपको अपने विकास खंड का नाम लिख लेना है। यदि आपको ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो आपके टीचर लोग इसमें आपकी हेल्प कर देंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया है। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है खंड आ में। पहला प्रश्न है भारत में विकास योजनाएं कब प्रारंभ हुई। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है। चौथा विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम था। पांचवा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। अब खंडवा के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रश्न 2 दिया है, रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करनी है। पहला, जब 6 अर्थशास्त्र इकट्ठे होते हैं तो उनकी रिक्त स्थान मत होते हैं। दूसरा, रिक्त स्थान के द्वारा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई। तीसरा, सांख्यिकी रिक्त स्थान का विज्ञान है। चौथा, रिक्त स्थान समंक मौलिक होते हैं। 5वां प्रश्न है भारत की जनसंख्या का रिक्त स्थान प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। प्रश्न 4, प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा बताइए। प्रश्न 5, हरित क्रांति से क्या आशय है। प्रश्न 6, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। प्रश्न 7, भारत में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। प्रश्न 8, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में कोई 3 महत्व बताइए। प्रश्न 9, प्रश्नावली और अनुसूची में कोई 3 अंतर बताइए। प्रश्न 10वां है निर्देशन प्रणाली के कोई 3 गुणों को समझाइए। प्रश्न 11, एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 5 गुणों को समझाइए अथवा नवीन आर्थिक नीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके 3 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12वां में दिया है भारतीय कृषि के किन्हीं 5 समस्याओं को स्पष्ट कीजिए अथवा भारतीय विकास योजनाओं की विफलता के 5 कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13वां है देश के विभाजन से देश की अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले किन्हीं 5 प्रभावों को समझाइए अथवा भारतीय हस्तशिल्प के पतन के कारणों को समझाइए। प्रश्न 14वां का आ प्रश्न है हमारा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। 12 नंबर का है प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 अंतर बताइए। अथवा प्रश्न है पहला, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। दूसरा, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी बताइए। तो आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।